बनता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन में अगर हम बात करेंगे, पहली जो है फॉर्म है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है? व्हेन टू गैमेट्स ऑफ द सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अगर फॉर एग्जांपल ये एक फिलामेंट है, फिलामेंट ने के पास एक सेल है, इसने दो किस्म के गैमेट्स बना दिए, फॉर एग्जांपल गैमेट्स। तो ये एक मदर सेल ने बहुत सारे किस्म के गैमेट्स या दो किस्म के सेल्स बना दिए। तो ये दोनों किस्म के सेल्स जो है जब ये मिलेंगे तो दैट मीन्स इनके पास दो न्यूक्लियस होंगे, तो फ्यूजन होगा, दैट मीन्स 2n। तो ये जाइगोट बन गया, ये फ्यूजन हो गया है, तो 2n डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट, जाइगोट, तो ये बन गया है। अगर ऐसी किस्म की फ्यूजन है दैट इज नोन एज ऑटोगैमी। इसमें एक अहम पॉइंट आप याद रखिएगा कि अगर एल्गी, यूजुअली एल्गी क्या होते हैं, वो एन होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, हैप्लॉइड एल्गी होती है। दैट मीन्स अगर ये हैप्लॉइड है तो इसके गैमेट्स भी हैप्लॉइड होंगे। दैट मीन्स इसमें भी एन, इसमें भी एन। जब ये दोनों आपस में मिल गए और जाइगोट बना दिया तो ये बन गया है 2n। दैट मीन्स जाइगोट जो है वो 2n है। अब ये जाइगोट जो 2n है, ये अब अगर डायरेक्टली ग्रो होगा तो ये फिलामेंट 2n बनाएगा, दैट मीन्स डिप्लॉयड बनेगा। लेकिन इसका ओरिजिनल फिलामेंट तो है 2n। तो यहाँ पे क्या होता है? जाइगोट में फिर मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। दैट इज नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। जाइगोटिक मियोसिस का मतलब क्या है? ये यूजुअली एल्गी में होते हैं। जब दो सेक्स सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, वो ऑरिजिन होते हैं उस फिलामेंट से जो खुद हैप्लॉइड फिलामेंट होगा, या प्लांट बॉडी खुद फिलामेंट ये हैप्लॉइड है। तो आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वो जो जाइगोट बन गया है वो डिप्लॉयड है। अब वो जाइगोट स्पोर्स बनाता है और वो स्पोर जो है मियोसिस के जरिए बनते हैं, ताकि वो जो है हैप्लॉइड नंबर आप क्रोमोसोम मेंटेन कर सके और नए से फिलामेंट जो बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तो ये है ऑटोगैमी। नेक्स्ट इज होलोगैमी। होलोगैमी में क्या होता है? इन सम यूनिसेलुलर फॉर्म्स, अगर हम एल्गी की यूनिसेलुलर फॉर्म्स ले लेंगे, द वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स प्लस एंड माइनस स्ट्रेन बिहेव एज गैमेट्स एंड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। यहाँ पे जो है एक स्ट्रेन जो है इसको हम प्लस मानते हैं, दूसरा स्ट्रेन इसको हम नेगेटिव मानते हैं। नेगेटिव का मतलब है मेल एंड फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल। इनके ये छोटे छोटे सेल्स जो है हैप्लॉइड सेल्स, ये स्पोर्स जो है ये आपस में मिलते हैं और बनाते हैं जाइगोट, सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पे एक ही सेल में दो किस्म के गैमेट्स निकल गए और फ्यूज हो गए, तो डिफरेंट जीन्स या डिफरेंट क्रोमोसोम्स मिले नहीं, बल्कि एक ही सेल के क्रोमोसोम्स मिलेंगे। तो ये बहुत कम एवोल्यूशन के हिसाब से या जेनेटिक्स के हिसाब से ये बहुत कम फायदेमंद है। अगर हम होलोगैमी की बात करेंगे, ये इससे एडवांस्ड है, ऑटोगैमी से एडवांस्ड है। क्यों? क्योंकि दो किस्म के दो स्ट्रेन के जो जीन्स आपस में मिलते हैं और नया स्ट्रेन बनता है यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये एडवांस्ड है। नेक्स्ट इज जो आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब आइसो मीन्स सेम। जब टू गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट और मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर। जो दो गैमेट्स, अगर ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है, इनको हमें पता नहीं है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ये दैट मीन्स फिजियोलॉजिकली एंड जो है मॉर्फोलॉजिकली भी ये सिमिलर रहते हैं, और दैट मीन्स इनकी स्ट्रक्चर भी सेम रहती है, और फिजियोलॉजिकल दैट मीन्स जो है ये मेल एंड फीमेल पहचानने में हमें कोई हम इनको पहचान नहीं सकते हैं। तो ये सिमिलर होते हैं फिजियोलॉजिकली और फंक्शनली भी। तो ये जब ये दो आपस में ज्वाइन होते हैं और बनाते हैं जाइगोट, इस किस्म की जो फ्यूजन को हम बोलते हैं आइसोगैमी, इसको हम बोलते हैं आइसोगैमी। नेक्स्ट इज एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी का मतलब क्या है? एन मीन्स जब ये डिफरेंट होंगे, फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टिंक्ट गैमेट्स। इसमें दोनों किस्म के गैमेट्स डिफरेंट रहते हैं। मेल छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोगैमेट, और फीमेल बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं मेगागैमेट। तो दैट मीन्स ये जब आपस में, दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली हम स्ट्रक्चर के हिसाब से भी उनको अलग कर सकते हैं, और फिजियोलॉजिकली भी, क्योंकि जो वो बड़ा होता है ये छोटा होता है।
तो ये इसको हम, ये मेल है ये फीमेल है, तो दैट इज नोन एज, जब ऐसे गैमेट्स, जो एक मेल गैमेट छोटा होगा और फीमेल गैमेट बड़ा होगा, तो जब ये फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे, फिर उसके बाद जाइगोटिक मियासिस होगी और उसके बाद जो स्पोर्स होंगे, रिप्रोडक्टिव स्पोर्स, और फिर फिलामेंट बनाएगा। डिस्टिंक्ट गैमेट्स, मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड एक्टिव, मेल जो होता है वो छोटा होता है लेकिन एक्टिव होता है एंड मूवमेंट करता है, एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्ज होता है, दैट मीन्स डिफरेंस होती है इनमें, एंड लेस एक्टिव, वो बहुत कम एक्टिव रहता है, दैट इज नोन एज एनआइसोगैमी। नेक्स्ट इज oogamie। oogamie का मतलब क्या है, ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन है oogamie। इसमें क्या होता है, लार्ज नॉन मोटाइल एग, बहुत एक लार्ज एग होता है, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं करता है, फ्यूजेस विद स्मॉलर मोटाइल, जो सुपरम रहता है वो मोटाइल रहता है, छोटा सुपरम रहता है, ये है एग, ये है सुपरम, ठीक है, और ये फ्यूज होते हैं। सुपरम जो सेल बनाती है दैट इज नोन एज एंथेरोजॉइड, ये याद रखो, जहां से मेल गैमेट्स बनते हैं दैट इज नोन एज एंथेरोजॉइड, और जहां से फीमेल गैमेट्स बनते हैं वहां उसको हम, या फीमेल एग बनता है उसको हम बोलते हैं ओगोनियम। तो जब ये दोनों मिल गए उन्होंने जाइगोट बना दिया और सेक्सुअल प्रोडक्शन हो गई। तो एग इज फॉर्म्ड इन ooganium, एग जो है वो ooganium में बनता है, और जो सुपरम है वो एंथ्रीडियम में बनता है। दैट मीन्स एल्गी में अगर हम ये जो स्ट्रेन्स की बात करेंगे, जहाँ पे मेल सेक्स सेल्स बनते हैं दैट इज नोन एज एंथ्रीडियम, और जहाँ पे फीमेल एग्स बनते हैं दैट इज नोन एज ooganium। तो इट वाज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेक्सुअल कैरेक्टर, नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था कि रिप्रोडक्शन ये एल्गी कैसे करते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि रिप्रोडक्शन जो है एल्गी कैसे कैसे करते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव होगी, एसेक्सुअल होगी और सेक्सुअल होगी। थैंक यू।